जैसा कि आपने देखा है बड़ी संख्या में रैली निकली और इस रैली में सीधी बात है कि माननीय कांशीराम साहब को श्रद्धांजलि देने पहुंचो, ऐ बहुजनों अपना इतिहास जानो और उसको समझो। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें युवा भी मौजूद है, काफी लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, युवा बुजुर्ग सभी मौजूद है जो आज इस कार्यक्रम को देख रहे थे। इन सभी बिंदुओं में बात करने के लिए तमाम लोग हैं। पहले से आपका परिचय करते हैं, अपना परिचय दीजिए भैया। अरविंद कुमार। सर्वजीत गौतम, लखनऊ। संदीप कुमार रावत। संदीप कुमार रावत। भीमसेन भारती, लखनऊ गुफरामऊ। अंकित कुमार चौधरी, सिदौली से। नवीन चौधरी, सिदौली। MLR लखनऊ। विनोद चौधरी, वासरी टीम। अभिषेक प्रधान। डॉक्टर अनूप कुमार। शैलेंद्र आर्या। कमलेश भट्ट, सरदार जी। विमलेश गौतम जी। विमलेश गौतम कहाँ से? लखनऊ से। जैसा कि जाना अधिकतर लोग लखनऊ के लोग हैं, मगर कार्यक्रम की तैयारी करने यही टीम लगी थी पूरी तरीके से कि यहाँ सीतापुर के लोगों को जागरूक करने के लिए लखनऊ मंडल से जुड़ा हुआ ये एरिया साफ साफ दर्शाता है कि एक 9 अक्टूबर को रैली होनी है, उसके लिए लोगों को जागरूकता फैलानी है। तमाम लोगों से बात करेंगे। पहले आज के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? आज का कार्यक्रम जो है, पहली बात सभी युवा साथी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जो सफल प्रयास से अपने कार्य जो सफल रहा। और रही बात कारवां की, ये मानवर साहब के मिशन को आगे ले जाने के लिए कार्यरत है और मानवर साहब का ही मिशन सफल जो होगा तो हमारे समाज को अधिकार मिलेंगे, वरना अगर सफलता नहीं मिलती है तो शायद हमारा समाज भटकता इधर उधर जाएगा। तो सफलता के लिए हमें युवाओं को आगे करना है और युवा ही इसको आगे मंजिल तक ले जाएगा। और युवाओं से ही जो अच्छे लोग हों उनको हम लीडरशिप सौंपना चाहेंगे कि अपनी लीडरशिप में काम करें और एक लीडर नहीं, हम सैकड़ों लीडर तैयार करना चाहते हैं। इसी के साथ ज्यादा कुछ नहीं कहना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। अच्छा ठीक है, आप बताइए आज के कार्यक्रम को कैसे देखते हैं, क्या रूपरेखा, वजह क्या थी? वजह क्या, जैसे बहुजन जागरूकता रैली है, इसमें सभी बहुजन साथियों को जागरूक करने का भरपूर प्रयास किया गया। इसमें बढ़ चढ़कर युवाओं ने भाग लिया और बहुत अच्छा लगा देख के। और बस इसका जय भीम। ठीक है, ये युवा है, अभी सीख रहे हैं, वो बोल रहे हैं। सर, आपने कांशीराम साहब का नाम लिया, 9 अक्टूबर को उनके लिए कार्यक्रम होता है, वहाँ पर निर्माण दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए देखिए कांशीराम साहब ने जो काम किया है हमारे समाज के लिए, क्योंकि बाबा साहब के जो मिशन था उसको लोगों ने जो विरोधी विचारधारा की जो थी ताकतें उन्होंने दबा रखा। अच्छा, लेकिन जब मानवर साहब आए उस चीज को विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम किया और उसी की आज देन है जो हम बोल पा रहे हैं, हमारा समाज बोल पा रहा है। हमारे समाज जो है अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है और यही लड़ाई जो हमारे समाज को सफल बनाएगी। बगैर इस कारवां के हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए मानवर साहब का मिशन जो है कि हर घर हमको कांशीराम पैदा करना है और हर व्यक्ति को ये अपनी जिम्मेदारी देनी होगी कि वो अपने ही काम से लोगों को प्रतिभा एक कंपटीशन तैयार हो जाए हमारे बच्चों में कि हम उससे आगे जाएंगे, हम आज से जाएं। जिस दिन ये होड़ पैदा होगी हमारे समाज के, ये हमारे बच्चे जो भी होंगे वो कारवां को जरूर मंजिल तक ले जाएंगे और अपनी सरकारें भी बनाएंगे और 9 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा भीड़ युवा लेकर जाएगा। और संदेश देने का काम क्या है, 9 की तैयारी भी है, यहाँ तैयारी है। और ये संदेश जो रैली हुई आज संदेश है कि हमारे मानव साहब ने जो हमारे समाज को जगा कर खड़ा किया है, वो समाज अब सोने वाला नहीं, जगता ही जाएगा, रात दिन काम करेगा। और मानवर साहब का जो सपना था कि हम देश के हुक्मरान बनना है और हमारा हुक्मरान जब बनेगा देश का, तभी हम अपने अधिकार संरक्षित कर पाए और दे पाएंगे। इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपने वाइफ को भी लगा दिया, बेटे को भी लगा दिया। देखिए ऐसा है, लड़ाई एक व्यक्ति से नहीं होती है, एक समूह से है। बाबा साहब ने कहा हमको अगर अपनी लड़ाई लड़ना है तो संगठित होना पड़ेगा, उसके लिए संगठन भी तैयार करना होगा, संगठन बनाना भी पड़ेगा। तो इसमें बच्चे सहित
अगर उस जड़ को हम नहीं उसमें बोएंगे, उस बीज को उसमें नहीं डालेंगे, अपने बच्चों में नहीं डालेंगे, अपनी पत्नी में नहीं डालें, अपनी बेटी में नहीं तो कारवां आगे ले कौन जाएगा? ये कारवां आगे कैसे बढ़ेगा? हमारे साथ एक और लोग हैं। आप गोबरा मऊ से प्रधान भी? मैं मटरिया से प्रधान हूँ जी। मटरिया से प्रधान, उन्नाव पड़ता जी जी। अच्छा, अभी हाल ही में आपने बसपा में ज्वाइनिंग भी की है, उससे पहले भी? जी, हमने अपने यहाँ हमारे विधानसभा मोहान पड़ती थी 64, वहाँ से सैकड़ों लोगों को हमने जो भीम आर्मी छुड़वा करके बीएसटी को ज्वाइन कराया है। भीम आर्मी छुड़वा? जी जी। कांची राम साहब का नाम तो वो भी लेके चले। देखिए, कांशीराम साहब ने किताब लिखी थी चमचा युग। कांशीराम साहब ने कहा था कि जब आप समाज के हक अधिकारों की बात करेंगे तो आपके बीचों बीच से कुछ चमचे दलाल पैदा किए जाएंगे। तो इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए जो मनवादी विचारधारा के लोग हैं, जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, वो हमारे ही लोगों में से किसी को लालच दे करके, किसी को बहला फुसला करके एक दलाल, जो कांशीराम साहब ने कहा चमचा, वो चमचा पैदा कर रहे हैं। वो केवल नाम तो लेते हैं, हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। ये बात हमारे युवाओं को, समाज को बांटते हैं जी, समाज को बांटने का काम करते हैं। ये बात हम लोग को बहुत जल्दी समझ में आ गई। अच्छा। कि हम लोग कहीं ना कहीं बांटा जा रहा है। जब हम लोग दो धड़ों में बट जाएंगे तो जो हमारे महापुरुष विचारधारा को जिस लड़ाई को लेके आए थे, वो लड़ाई हमारी, वो सपना हमारे महापुरुषों का पूरा नहीं हो पाएगा। प्रधान जी, ये बताइए, क्या आप देख रहे हैं कि जो आने वाली लड़ाई है युवाओं की, जिसमें तमाम नाम है, तेजस्वी ले लो, अखिलेश ले लो, राहुल ले लो, उस लाइन में आकाश आनंद बेहतर? नहीं, आकाश आनंद देखिए महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उस लाइन में बेहतर नहीं, आकाश आनंद सबसे बेहतर है, सुपर है, क्योंकि वो माननीय बहन जी के नेतृत्व में उनको जो है सिखाया जा रहा है और बहुजन आंदोलन को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और जो कि जिन लोगों का हमने नाम लिया है, मैं तो इन लोगों के नाम लेना भी उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये उग्रवादी हैं और ये लोग भी उन्हीं मनवादी विचारधारा के लोग हैं जो हमारे समाज को समय समय प्रताड़ित करने का काम करते हैं और हमारे समाज को उसके साथ जो है अभद्रता भी करते हैं। बाबा साहब ने संविधान तो बनाया, वो दिखाने हमारे समाज को कैसे तोड़ेंगे? अगर बाबा साहब का संविधान लेके, नीला पटका लेके नहीं घूमेंगे तो हमारे समाज को समझ नहीं पाएंगे। वो जब नीला पटका लेके चलते हैं तो उनको लगता है हमारा आदमी है, लेकिन वो जो कांशीराम साहब ने कहा था वो चमचा है, वो हमारा आदमी तो नहीं होता है। वो नीला गमछा डाल के तो आएगा, लेकिन कांशीराम साहब द्वारा बताया हुआ जो चमचा होता है ना, वो चमचा होता है, वो बहला फुसला के हमारे समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए आकाश आनंद जी सुपर, और इस देश का भविष्य आकाश आनंद है, इस देश का भविष्य। कैसे देखते हैं इस बात की गंभीरता को कि मौजूदा हालात में तमाम राजनीतिक दल है, और आपने देखा भी है, समझा भी है, तो जिस तरह से आप लेकर निकले हैं, और आप देखिए आज कोई नेता मौजूद नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लोग मौजूद थे, तो कितना मुश्किल हुआ, कितना आसान हुआ? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ये रैली जो है लगभग 30 किलोमीटर थी या उससे ज्यादा, 1-2 किलोमीटर ही रही होगी। और इस पूरी रैली में आप मौजूद रहे तो आपने देखा हो किस तरीके से लोग पूरे जोश में थे और पूरे वैचारिक रूप से अपने संसाधन से। हाँ, अपने संसाधन से। इसमें ऐसा नहीं है किसी को संसाधन मुहैया कराए गए हैं कि कुछ सुविधा मुहैया कराई हुई, लोग अपने तरीके से आए। बीच में आपने देखा होगा एक पेट्रोल पंप पड़ा था, वहाँ लोगों ने अपनी तरीके से पेट्रोल वगैरह भी भराने का काम किया। तो हमारा ये कहना है कि देखना ये है हमें कि किस तरीके से लोग विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और विचारधारा पे काम करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि आज की जो रैली थी मुख्यतः एक विषय को लेकर है जिसको कि युवा साथी टीम हमेशा ही करती आई है, वो है बहुजन एकता। तो बहुजन एकता रैली के नाम से, बाइक रैली के नाम से थी, और बहुजन एकता इसका मिशन है कि सभी समाजों में जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं उनको एक किया जाए और उनको एक करके के आगे बढ़ाने का काम किया जाए। और दूसरी बात कि तीन सवालों को हम लोग तोड़ते हुए उस रैली में आ रहे थे। 3 सवाल ये हैं कि पहला सवाल जो ये कहा जा रहा है पूरे देश के अंदर में, और तरह तरह के जिन नेताओं के अभी हम लोग नाम भी ले रहे थे, वो सारे नेता एक तरफ से कह रहे हैं कि बहुजन समाज खत्म हो गया है, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, या बहुजन समाज की राजनीति करने वाला कोई नहीं है, या बहुजन समाज आगे भविष्य में राजनीति नहीं कर पाएगा, या सामाजिक व्यवस्था जैसा वो सोचते हैं वो नहीं बना पाएंगे। और इसी एवज में ये सवाल भी आपने किया कि भाई बाकी जो नेताओं के नाम लिया आपने और आकाश जी का भी लिया, उनके एक कंपैरिजन भी किया। तो मैं आपको बता दूं कि इन 3 सवालों पे ही हम लोग काम कर रहे हैं कि
हम ये बताना चाहते थे कि सवाल उठ रहा है। ये सवाल उठ रहा है, लगातार उठ नहीं रहा है, असल में प्रोपेगेंडा की तरह एक प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है। क्योंकि बहुजन समाज हो सकता है क्लबों में न मिलता हो सकता है लोगों के ड्राइंग रूम में न मिलता हो, लेकिन बहुजन समाज गांवों में, खेतों में, कल्याणों में और धूल में, गलियों में मिलेगा आपको गांवों में। तो आपने देखा कि किस भारी तरीके से लोग उससे जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि हम लोगों ने इन तीनों सवालों का जवाब देने की कोशिश की है कि बहुजन समाज जागा हुआ है, बहुजन समाज पूरी तरीके से मजबूत है, बहुजन समाज एक है और बहुजन समाज अपने भविष्य के निर्माण के लिए पूरी तरह से तैयार है। मतलब 2007 के तर्ज पे 27 की तैयारी हो रही है। हाँ जी। और दूसरा कि इससे इस सवाल में बता रहा हूँ कि ये जो आकाश में थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि नेतृत्व करते हैं जो लोग और जितने भी नेता हैं उनको एक फार्मूले पे चेक कर लेना चाहिए। फार्मूला एक है कि सबसे पहले वो नेता कितना विचारधारा से जुड़ा हुआ है, क्या महापुरुषों की विचारधारा आगे ले जा रहा है। नंबर 2 कि हमारे जब हम आकाश आनंद जी को जाते हैं और कंपैरिजन करते हैं तो वो काफी एजुकेटेड भी हैं। तो एक तो एजुकेटेड है, लंदन से पढ़ के आए हैं, इतने एक एलीट एजुकेशन लेने के बाद भी जमीन पर गांवों में बहुजन समाज के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और इन 2 क्वालिटीज के बाद उनके पास एक और क्वालिटी है और वो है उनके विचारधारा, कि विचारधारा से डगमग नहीं होते हैं। अपनी पॉपुलैरिटी के लिए रीले नहीं बनाने लगते हैं, अपने आगे बढ़ने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करने लगते हैं। पूरी तरीके से जो बाबा साहब की और माननीय कांशीराम साहब की और बहन जी की जो विचारधारा है उसमें चलने का काम कर रहे हैं। और ये रैली जो हम लोगों ने की है, ये रैली एक प्रकार से जैसे प्री बोर्ड के एग्जाम होते हैं, प्री एग्जाम होता है, उस तरह से भी हमने की है। क्योंकि हमको 9 अक्टूबर के जो आदरणीय बहन जी की रैली है, बहुजन समाज पार्टी की जो रैली 9 अक्टूबर को जो रैली है, उस रैली के अंदर हम लोग भारी भरकम तरीके से ज्यादा लोग जाए, ताकि एक तो बहुजन समाज पार्टी के बहन जी के हाथ मजबूत हो सके और उनके हाथ मजबूत होने के साथ साथ हम देश और दुनिया को बता सके कि बहुजन समाज आज भी उतना ताकतवर है और अपने भविष्य के निर्माण की शक्ति रखता है। आप श्रद्धांजलि देने जाएंगे साहब? देखिए, हम लोग श्रद्धांजलि जब देते हैं महापुरुषों को, तो श्रद्धांजलि का देने का अर्थ ये होता है कि हम उस दिन महापुरुषों के विचारों को पर चर्चा करेंगे। आदरणीय बहन जी जो उनके विचारों पर लगातार चलती है, उनके विचारों को सुनने का काम करेंगे। और जो ये बात की जा रही है कि बहुजन समाज कमजोर हो गया है, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई, 2027 मैं बता दूं कि 2027 की तैयारी भी 9 अक्टूबर के दिन आपको दिखाई देगी। और जो एक विगुल फूकना होता है, जो एक शंखनाद करना होता है, वो 9 अक्टूबर का दिखाई देगा। और 9 अक्टूबर का दिन ऐतिहासिक दिन होने वाला है, क्योंकि 9 अक्टूबर के बाद इस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। इतना व्यवस्था करना, शैलेंद्र आर्या जी और एक टीम पूरी घूम रही है, पैसा लगाया गया, चीजें करेगी, और उसके लिए एक पार्टी के लिए समय देना, एक पार्टी के लिए। देखिए, जो हम लोग जो बहुजन जागरूकता कर रहे हैं, तो बहुजन शब्द ही जो है, जब बहुजन समाज पार्टी है, मान्यवर साहब ने दिया बहुजन जोड़ने के लिए। हालांकि शब्द बहुत पुराना है, गौतम बुद्ध के टाइम से कि बहुत से लोगों के लिए, लेकिन जो बहुजन शब्द का जो उन्होंने दिया SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए। और ये रैली एक खास उद्देश्य ये भी रहा है कि सभी को जागरूक करना है। और ललई सिंह यादव का जन्मदिन, पेरियार साहब का जन्मदिन, और आने वाले भगत सिंह 28 को जो है भगत सिंह का जन्मदिन है। और खास तौर पे 9 अक्टूबर को जो रैली है उसके लिए जागरूकता के तहत एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो मगर उसके लिए इतनी व्यवस्था करना, गांव-गांव जाके आप जागरूक कर रहे हैं, वजह क्या है? गाँव बसपा ही? देखिए, जो मिशन मूवमेंट का काम है, जो मिशन का काम है, जिसको हम लोग अम्बेडकरवाद कहते हैं, वो बसपा ही कर रही है। बाकी कोई पार्टी ऐसी है ही नहीं है भाई। हमारे मेन मुद्दे हैं शिक्षा, आरक्षण, रोजगार, महिलाओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ना शिक्षा पे काम हो रहा, शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, आरक्षण तो बिल्कुल खत्म ही कर दे रहे हैं प्राइवेटाइज करके, और रोजगार तो आप जान ही रहे देश में क्या हालत चल रही है, महिलाओं पे अत्याचार। आपके 3 मुद्दे हैं कि 4 मुद्दे हैं? मेन तो 3 मुद्दे हैं। अगर ये तीनों चीजें हमें मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, अच्छी सस्ती शिक्षा हमें मिल जाए, आरक्षण जो है पूरे तरीके से लागू हो जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार का, रोजगार हमें मिल जाए, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। आप आए हैं, आप वैसे बिलोंग कहाँ से नहीं? आप कहाँ के रहने वाले? ग्राम भौली, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर, ब्लॉक रेउसा से। अच्छा, इस कार्यक्रम को कैसे देखते हैं?
इस कार्यक्रम को हमारे मानवर काशीराम साहब पैदल या साइकिल से चल करके बहुजन समाज को जगाया है। उनके बताए हुए रास्ते पर हम चल रहे हैं। सब लोग हमारे युवा साथी टीम आगे जगाने का काम कर रहे हैं और जगाते ही रहेंगे और सब लोग जगा करके अपने बहुजन समाज पार्टी को सबसे ऊंचे शिखर पे पहुंचाने का काम करेंगे। जय भीम। ठीक है, ये मेरी बात हो रही थी तमाम बिंदुओं पर। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हमें ये बताइए कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधान जी, आप भी प्रधान हैं, कहाँ से प्रधान हैं? ग्राम पंचायत गोपरा मऊ से। आप गोपरा मऊ से हैं जी। मेरा सवाल है कि एक कार्यक्रम आपने और किया था जहां मिशन मूवमेंट की बात की, तो ये बसपा ही क्यों जरूरी है? तो बसपा जो है बहुजनों की विचारधारा, महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के इस देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के आधार पर जो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है, उस संविधान के बूते बहुजनों को मान सम्मान देकर इस देश को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया बनाने की जमीनी हकीकत पर काम करती है। और बसपा ही देश की ऐसी इकलौती पार्टी है जो कोई भी आडंबर, कोई भी ढोंग से नहीं जुड़ी है। उसको बहुजनों का दुख दर्द पता है। इस देश के दुख दर्द को बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती जी समझती हैं कि किस तरह से हमारे लोग, हमारे देश के लोगों, किसी एक जाति विशेष की बात न कह करके जो यहाँ पर दबाया हुआ है, जो यहाँ पर सताया हुआ है, जो यहाँ पर पछाड़ा गया है, जिसके हाथ से रोटी छीनी गई है और मुंह से निवाला निकाला गया है, उन सारे दर्द और गमों को बहन मायावती जी को एहसास है। और उनके उन्होंने महापुरुषों के चलाए हुए मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सारी जिंदगी और जवानी, सभी पार्टियां बात कर रही ना इस पर। देखो बात करने के लिए वही कहते कि हाथी के दांत हो रहा है, संविधान लेकर जय भीम भी बोल रहा है। देखो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये परंपरा, ये कहावत सुनी होगी गाँवों में बहुत ना। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं ना। तो ये दिखाने वाले दांत हैं। यदि बहन जी दिल से कोई अगर जो बहुजनों को आगे बढ़ाना चाहती है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। उनके सिवा कोई नहीं। उनके सिवा बहुजन मूवमेंट को बढ़ाने के लिए आज फिलहाल इस देश में कोई पार्टी अगर जो नीले झंडे घूम रहे, नीले झंडे वाले, तो अब वही है कि शायद वो कहीं ना कहीं किसी न किसी लालच और फरेब के बस जुड़े हुए। हाँ, वो जुड़े हुए हैं। चाहते हैं कि बहुजनों का मिशन न पूरा हो, सिर्फ हमारा मिशन पूरा हो और हमारा घर परिवार सुख संपन्नता से भरपूर हो। बाकी बहुजन समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। जो इस तरह का जो जैसे एक जाल बिछाए हैं, तो जाल में अपने लोगों को फंसा करके, माननीय कांशीराम साहब अपनी मीटिंगों में कहा करते थे कि बहुत आपको ठगने के लिए बहेलिया आएगा, बहेलिया आपकी तरह होगा, जाल बिछाएगा, दाना बिखराएगा और दाना वो पहले चूंगेगा, फिर कहेगा ये तो हमारी बिरादर का है, चलो हम भी सब लोग चुन लेते हैं। फिर वो चूंगने के लिए सारे उसके भाई लोग आ जाते हैं। और फिर क्या होता था कि जो उसका पालतू बटेर होता था वो अपने झोले में कर लेता था, बाकी की पकड़ के गर्दन मरोड़ देते थे। तो जो पालतू बटेरे हैं एक गर्दन मरोड़ने का काम कर रही है, ना कि बहुजन मूवमेंट की बात कर रही है। अच्छा। हाँ, और ये जो है एक बहुजन को गुलाम बनाने का एक जो है धर्म का ढांचा तैयार किया गया और धर्म के ढांचे में जातियों का जाल बिछा करके इस पूरे बहुजन समाज के मूवमेंट को उसमें फंसाया गया। फंसा करके बहुतायत शोषण किया गया। इससे शोषण से छुटकारा दिलवाने के लिए बहन कुमारी मायावती जी और बसपा की गवर्नमेंट ही छुटकारा दिला सकती है। बाकी सब पालतू बटेरे हैं, ये अपने लोगों के गले ऐठवाती रहे। आपका टोटल कहना है कि बसपा ही एक विकल्प है। हमारे सामने देखिए एक बैनर आपको दिख रहा है, मैं चाहूंगा कैमरामैन से कि थोड़ा सा दिखा दे। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ, ये बैनर यहाँ चल रहा हुआ है और आगे बैनर बना हुआ था। और इसमें साफ साफ आप देखेंगे तो इस बैनर, अगर ये बात आपको सच ना लगे तो ये बैनर यहाँ क्यों मौजूद होता है। इसमें देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा है, मानवर श्री कांशीराम साहब के आदर सम्मान में 19वें परिनिर्वाण दिवस पर सत नमन, आभार, श्रद्धा सुमन अर्पित विशाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम। मुख्य अतिथि बहन कुमारी मायावती जी, बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपील करते हुए दिख रहे हैं कि ये कार्यक्रम अपील कर रहा है कि 9 अक्टूबर को 8 बजे माननीय कांशीराम साहब के कार्यक्रम में पहुंचा जाए। और इसमें फोटोज का दौर देखिए तो एक तरफ माननीय कांशीराम साहब जिनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे
वहीं पे दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो आकाश आनंद और विश्वनाथ पाल दिखाई दे रहे, और नीचे निवेदक युवा साथी टीम उत्तर प्रदेश देखने को मिल रही है। ये कारवां चलता दिख रहा है, आगे का क्या प्लान है, इस पे भी एक आखिरी सवाल लेते हुए हम विदा लेंगे। क्या है इसके आगे का प्लान? इसके आगे का प्लान यही है कि हमारे साथ जितने भी युवा जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं आसपास जितने भी युवा जुड़े हुए हैं इस युवा साथी टीम से, तो भविष्य के लीडर तैयार करने हैं कि भविष्य की राजनीति बदलनी है कि युवाओं के हाथ में हो राजनीति। और 9 अक्टूबर के लिए और क्या तैयारी? 9 अक्टूबर के लिए जितने यहाँ पे आपको मौजूद दिख रहे हैं इससे ज्यादा लोग वहाँ पे पहुंचेंगे। और भी जिलों में जाएंगे? और भी जिलों में जाएंगे। अभी हम लोग लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई और भी आसपास जहाँ भी जा सकते हैं वहां तक पहुंचेंगे और जो है वहां पे लोगों को बताएंगे कि 9 तारीख को आपको पहुंचना है, और उनको बताएंगे कैसे, अगर उनको आने में भी दिक्कत होगी तो उनकी मदद की जाएगी किसी तरीके से। अगर उनको लगता है कि नहीं आने में ऐसा कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। ये हमारी बात हुई पूरी टीम से, युवा साथी की कमेटी से, तमाम बिंदुओं को उन्होंने सामने रखा। मैं चाहूंगा कैमरामैन से एक बार चारों तरफ दिखा दें कि कितनी जो कमेटी है, कोर कमेटी है, जो धरातल पर काम कर रही है, लोगों को जानकारी दे रही है कि 9 अक्टूबर कितना महत्वपूर्ण हो गया है। और आप मेरे सामने देख रहे हैं 2 मूर्तियां मौजूद हैं, महात्मा बुद्ध की और दूसरी तरफ बाबा साहब की, और उस पर लिखा है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये बात साफ साफ जाहिर होती है कि लगातार 9 अक्टूबर से पहले एक रैली की बड़ी तैयारी का दौर चल रहा है। बसपा अपनी तरीके से कर रही है, मगर बहुजन समाज पार्टी के समर्थक या कह सकते हैं कांचीराम साहब को मानने वाले लोग, उनकी बातों को समझने वाले लोग और माननीय कांचीराम साहब द्वारा बनाई गई बहुजन समाज पार्टी को उसको उजागर करने के लिए, उसको और ताकत देने के लिए अपनी एक प्रयास में लगे हैं और 9 अक्टूबर की रैली को बड़ी संख्या में सफल बनाने की कोशिश में लगे हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी बने हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।